हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ अतुल एंड वेलकम टू माय चैनल एट लास्ट टेक ट्रिक्स। दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं कि VMware वर्क स्टेशन पे विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे इंस्टॉल किया जाता है। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम ना बिताते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मैं ये गेस करके चलता हूँ कि आपके सिस्टम में VMware वर्क स्टेशन ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। ठीक है, अगर नहीं है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, आप वहाँ से उस लिंक पे जाके वहाँ से आप इवैल्यूएशन वर्जन डाउनलोड कर कीजिए, या अगर आपको ज़रूरत है तो आप परचेस कीजिए। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी VMware यहाँ पे खोल के रखा है। तो इसमें मैं अभी क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे ऑलरेडी मेरी VMware में विंडोज सर्वर 2012 की एक ऑलरेडी बनी हुई है। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ अभी एक नई वर्चुअल मशीन बनाने के लिए। तो मैं क्लिक करूँगा इस पर क्रिएट अ न्यू वर्चुअल मशीन पे। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे मुझे दो ऑप्शंस मिलते हैं। फर्स्ट वन इज़ द टिपिकल, सेकंड वन इज़ द कस्टम। तो टिपिकल ऑप्शन ये रहता है कि एक प्री डिफाइंड टेम्पलेट रहता है, उसमें ऑलरेडी सब कुछ सेट किया हुआ रहता है। जो बेसिक यूज़र है उनके लिए टिपिकल ऑप्शन रिकमेंडेड है, या VMware की तरफ से वो रिकमेंडेड किया हुआ है। और कस्टम ऑप्शन जो सेकंड वन है, जो एडवांस है, उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं एडवांसली, मतलब जैसे कि दो हार्ड डिस्क ऐड करनी है, या हार्ड डिस्क का टाइप चेंज करना है, या नेटवर्क का टाइप चेंज करना है, तो ये सारी चीज़ें कस्टम में आती है। ठीक है, तो मैं बेसिकली क्या करता हूँ, टिपिकल पे क्लिक करता हूँ, देन उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद दो टाइप आते हैं, फर्स्ट वन इज़ द इंस्टॉलर डिस्क, सेकंड वन इज़ द इंस्टॉलर डिस्क इमेज फ्रॉम ISO, और थर्ड वन इज़ द आई विल इंस्टॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर। तो फर्स्ट वन में क्या होता है, फर्स्ट वन में ये होता है कि आप कोई USB मीडिया आपके पास है, या आपके पास विंडोज़ 10 की या कोई भी ऑपरेटिंग हो उसकी आपके पास ऑलरेडी एक मीडिया है जो आपको एक्सटर्नल तरीके से कनेक्ट करनी पड़ेगी। आप वो एडिट में जाके वहाँ पे वो अटैच करके उसको कनेक्ट कर सकते हो इसके साथ। सेकंड वन ऑप्शन पे जाके वहाँ से ISO फाइल डाउनलोड की होंगी, तो ये आपको यहाँ से सिलेक्ट करके ब्राउज़ करनी है। और थर्ड वन ऑप्शन ये है कि अभी आप जस्ट एक टेम्पलेट बना रहे हो, उसके बाद जब इंस्टॉलेशन स्टार्ट होगा वो टाइम पे आप उसको ऑपरेटिंग सिस्टम की कनेक्टिविटी ये इसके लिए वो ऑप्शन है। ठीक है, तो मैं अभी यहाँ पे ब्राउज़ पे क्लिक करता हूँ। यहाँ से ये जो मेरे फोल्डर्स है, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ऑपरेटिंग सिस्टम डाउनलोड करके रखी है। तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये मैंने एजुकेशन पर्पज़ के लिए डाउनलोड करके रखी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डबल क्लिक करके इसको सिलेक्ट करता हूँ, बाद में नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे दिया हुआ है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। ठीक है, तो यहाँ पे मैं मेरी वाली ऑपरेटिंग सिस्टम सिलेक्ट करूँगा। तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया विंडोज़ 10। उसके बाद मैं नेक्स्ट करूँगा। नेक्स्ट करने के बाद ये वर्चुअल मशीन का नाम और लोकेशन पूछ रहा है। लोकेशन इन द सेंस कि ये कहाँ पे जाके सेव होने वाली है। तो मैंने यहाँ पे ब्राउज़ कर दिया। ब्राउज़ करने के बाद मैंने यहाँ पे मेरा एक VM का फ़ोल्डर बना हुआ है, उसमें मैंने विंडोज़ 10 पे क्लिक किया और यहाँ पे ओके कर दिया। तो यहाँ पे ओके करने के बाद मैं जब इसको नेक्स्ट करूँगा तो वहाँ पे उसकी फाइल्स क्रिएट हो जाएंगी। जो VMD के फाइल रहती है वो वहाँ पे उस लोकेशन पे क्रिएट हो जाएंगी। ठीक है, मैंने उसके बाद डिफ़ॉल्ट लिए हार्ड डिस्क 16 GB इसने ले लिए। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको दो ऑप्शन दिख रहे हैं। फर्स्ट वन इज़ द स्टोर वर्चुअल डिस्क एज अ सिंगल फाइल, और सेकंड वन इज़ द स्प्लिट वर्चुअल डिस्क इनटू मल्टीपल फाइल्स। इसका मीनिंग ये है कि जो फर्स्ट वन ऑप्शन है उसमें एक ही फाइल क्रिएट होती है, और सेकंड वन ऑप्शन जो है उसमें छोटे छोटे इट्स लाइक छोटे छोटे पीसेस, छोटे छोटे जो टुकड़े रहते हैं उस हिसाब से वो डिवाइड हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं रिकमेंड करूँगा कि आप फर्स्ट वन ऑप्शन पे सिलेक्ट करके नेक्स्ट कीजिए, क्योंकि अगर ये फाइल सिंगल हार्ड डिस्क में बनती है, सिंगल वर्चुअल हार्ड डिस्क में बनती है, तो आपको ये अगर मान लो किसी की वजह से आपका सिस्टम में कोई दिक्कत है या आपको वो फाइल किसी और को देनी है, तो आप वो सिंगल फाइल कॉपी करके पेस्ट करके उसको दे सकते हो। ठीक है, उसके बाद मैं क्लिक करूँगा नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो हम लोगों ने सेट किया हुआ है वो डिटेल्स यहाँ पे आ गई। जैसे कि यहाँ पे नाम आया हुआ है विंडोज़ 10, लोकेशन आया हुआ है, कहाँ पे सेव होना है, वर्जन ये वर्क स्टेशन का वर्जन है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, हार्ड डिस्क कितनी दिए हुए, मेमोरी कितनी दिए हुए, और नेटवर्क अडाप्टर। उसके बाद ये क्या क्या ऐड हुआ है उसके साथ ये चीज़ें आई हुई है। अगर आपको लगता है इफ़ यू आर रिक्वायर्ड ऐड समथिंग
और कुछ चेंज करना है तो आप यहाँ पे कस्टमाइज हार्डवेयर भी कर सकते हो। इसके बाद जैसे मान लो कि मैं यहाँ से इसको 2 GB रैम दे देता हूँ फॉर द इंस्टॉलेशन पर्पज़। उसके बाद यहाँ पे नेटवर्क अडाप्टर है। नेट मतलब जो आपका होस्ट आईपी रहता है, जो होस्ट ने आईपी यूज़ किया हुआ रहता है उस पर वो आईपी शेयर करता है। तो हम लोग यहाँ पे ब्रिज सेलेक्ट करेंगे। ब्रिज में क्या होता है, कनेक्ट डायरेक्टली टू फिजिकल नेटवर्क और रिप्लिकेट फिजिकल नेटवर्क कनेक्शन स्टेट, मतलब जो फिजिकल सिस्टम में जो आपका आईपी रेंज है वो सेम आईपी रेंज का आईपी ये आपके वर्चुअल मशीन में भी लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जाके मैं फिर और उसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये ऑप्शन सिलेक्ट होना चाहिए, कनेक्टेड एट पावर ऑन पे। ठीक है, तो ये सारा सेटिंग होने के बाद मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और फिनिश कर देता हूँ। फिनिश करने के बाद ये आपको ये जब क्रिएट होगा तो आपको ये लेफ्ट साइड पैनल में आपको यहाँ पे उस ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम दिख जाएगा। उसके बाद आपको पावर ऑन द वर्चुअल मशीन पे क्लिक करना है। आप उस पर क्लिक करने के बाद आपको ऐसा वाला एक पैनल दिख जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको एक विंडोज़ का लोगो भी आएगा। तो ये यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो रही है। ये लोड होने के बाद यहाँ पे लैंग्वेज आपको वही रखना है, टाइम करेंसी फॉर्मेट वही रखना है और कीबोर्ड और इनपुट मेथड यूएस वो वही सब चीज़ें यहाँ पे वैसी ही रखनी है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है। तो ये यहाँ पे आपको नेक्स्ट स्क्रीन पे आपको यहाँ पे एक्टिवेशन कोड मांगेगा या प्रोडक्ट की मांगेगा, बट ये मैंने एजुकेशन पर्पज़ के लिए लिए तो मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं डालूँगा और ये वीडियो होने के बाद मैं इसको डिलीट कर दूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा आई डोंट हैव ए प्रोडक्ट की और इसके बाद में यहाँ पे होम इसमें बहुत सारे टाइप्स रहते हैं लाइक एज अ होम एडिशन, एजुकेशन पर्पज़, प्रो के लिए यूज़ कर रहा तो एजुकेशन सिलेक्ट करूँगा और नेक्स्ट करूँगा। नेक्स्ट करने के बाद ये एग्रीमेंट के लिए पूछेगा, टर्म्स एंड कंडीशन है वो टर्म्स एंड कंडीशन के लिए पूछेगा। तो ये मैं इसको स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ। पूरा स्क्रॉल डाउन करने के बाद में यहाँ पे आई एक्सेप्ट लाइसेंस टर्म्स और कंडीशन, उसके बाद में नेक्स्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे अगर आपको ऑपरेटिंग अपग्रेड करनी है, मान लो जैसे आपके पास पुराने विंडोज़ 10 की बिल्ड 1903 है या 1908 है और उसको आपको अपग्रेड करना है 20H2 पे या 2004 पे, विंडोज़ 10 का ये जो बिल्ड वर्जन है 1904 1908 ये सारे बिल्ड वर्जन है। इसमें आपको अगर आगे के वर्जन पे अपग्रेड करना है तो आप यहाँ पे अपग्रेड पे क्लिक कर सकते हो, नहीं तो आप ये कस्टम पे क्लिक करके यहाँ पे न्यू करोगे तो यहाँ पे आपको स्पेस के लिए पूछेगा। तो मैं सारा स्पेस मतलब मैं एक ही ड्राइव बनाने वाला हूँ इसलिए मैं सारा स्पेस एक ही ड्राइव को दे दूँगा। मैं अप्लाई क्लिक करता हूँ, अप्लाई करने के बाद ये ओके का ऑप्शन करता हूँ। ओके का ऑप्शन करने के बाद यहाँ पे एक सिस्टम रिजर्व जो 50 MB का एक साइज़ बना हुआ है वो सिस्टम रिजर्व है, उसमें सेकंड वाला ऑप्शन पे क्रिएट करता हूँ और नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये फाइल कॉपी हो रही है, इंस्टॉल हो रही है। ये फिज़िकल सिस्टम पे इंस्टॉल नहीं हो रही है, वो ये वर्चुअल मशीन पे इंस्टॉल हो रही है, इसलिए थोड़ा टाइम लेगी। और अगर आप इस बटन पे क्लिक नहीं करते तो ऑटोमेटिकली ये सेकंड के बाद ये रिस्टार्ट हो जाएगा।
रिस्टार्ट होने के बाद आपको ये विंडोज़ का लोगो। एक और चीज़, अगर ये अभी मेरा कर्सर इसके वीएम के अंदर है, इसको अगर मुझे बाहर लाना है तो आपको कंट्रोल और अल्ट बटन प्रेस करना पड़ेगा, तभी आप इसको बाहर ला सकते हो। ये देखिए, ये दिखा रहा है नीचे डिवाइस रेडी 30% 40%। और ये 100% हो गया है, ये दिख रहा है गेटिंग रेडी। ठीक है, ये रिस्टार्ट होने के बाद सिस्टम स्टार्ट हो गया। स्टार्ट होने के बाद यहाँ पे आपको दिखेगा लेट स्टार्ट विथ रीजन। तो हम लोग यहाँ पे रीजन सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ इंडिया। उसके बाद मैं क्लिक करता हूँ एस पे, और एक कीबोर्ड के लिए पूछेगा तो मैं कीबोर्ड वही रखूँगा, एस कर दूँगा। उसके बाद ये सेकंड कीबोर्ड लेआउट के लिए पूछ रहा है, तो मैं इसको स्किप कर दूँगा क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। तो आप उससे लॉगिन करो इसको। मेरे पास नहीं था अकाउंट, इसलिए मैंने सिंपल सा डाल दिया यूज़र नेम और पासवर्ड। उसके बाद मुझे कंफर्म पासवर्ड के लिए पूछ रहा है। उसके बाद ये पासवर्ड रिसेट करने के लिए क्वेश्चंस पूछेगा, जैसे मैं डाल दूंगा मेरा व्हाट्स योर पेट नेम। उसके बाद मैं एक्सेप्ट पे क्लिक कर दूंगा। टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करने के लिए लोकेशन, ये क्या क्या आप प्राइवेसी सेटिंग शेयर करते हो डिवाइस की, उसके लिए मैं ये बाय डिफ़ॉल्ट केस के एक्सेप्ट कर दूंगा। और ये सब होने के बाद ये जो कॉर्टाना की सर्विस दी हुए माइक्रोसॉफ्ट ने, मतलब जैसे आप गूगल की वॉइस रिकॉग्नाइजेशन सर्विस रहती है, वैसे माइक्रोसॉफ्ट की कॉर्टाना है, उसका आप एक्सेप्ट करो अगर आपको ज़रूरत है। नहीं है तो नॉट नाउ कर दो, मैं एक्सेप्ट कर दे रहा हूँ। और ये सब होने के बाद मैंने आपको बोला था कि हम लोगों को यहाँ पे VMware का टूल इनेबल करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोगों को एक बार तो इन लोगों ने भी नोटिफिकेशन में दिया हुआ है कि ये VMware टूल कब इनेबल करना है और कब इंस्टॉल करना है। तो VMware टूल इनेबल मेनी फीचर्स, इम्प्रूव माउस मूवमेंट, वीडियो परफॉर्मेंस, लॉग इन टू द गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम एंड क्लिक इंस्टॉल टूल। तो ये सारे चीज़ के लिए हम लोगों को यहाँ पे इंस्टॉल टूल पे क्लिक करना पड़ेगा। इंस्टॉल टूल पे क्लिक करने के बाद ये ऑटोमेटिकली माउंट हो जाएगा आपके वर्चुअल मशीन के साथ। तो ये आपको मिलेगा कहाँ पे, जब आप explorer.exe या आपका जो भी फाइल एक्सप्लोरर है उसको खोलेंगे। फाइल एक्सप्लोरर को खोलने के बाद ये देखिए यहाँ पे आपका VMware का टूल ऐड हो चुका है। फाइल एक्सप्लोरर को खोलने के बाद आपको दिस पीसी पे क्लिक करना है। दिस पीसी पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे VMware का टूल मिल जाएगा। यहाँ से आप इंस्टॉल भी कर सकते हो यहाँ पे क्लिक करके, या आप उसको ओपन करके भी देख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ओपन किया, तो इसमें ये सारा चीज़ मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे 64 बिट पे क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर देता हूँ। तो ये आपको प्रॉम्प्ट करेगा, इंस्टॉलेशन के लिए पूछेगा। तो यहाँ पे आपको एस पे क्लिक करना है। एस पे क्लिक करने के बाद ये नीचे इंस्टॉलेशन प्रोसेस दिख रही है आपको, इसकी प्रोग्रेस कैसी हो रही है वो। और एक बार इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद ये रिस्टार्ट के लिए प्रॉम्प्ट देगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे सिंपली जस्ट नेक्स्ट, ये टिपिकल रखना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है और इंस्टॉल पे क्लिक करना है। और चलिए तब तक हम हर टाइम आपको कंसोल पे लॉगिन करके
ही उसमें जाना पड़ेगा। तो बेटर वे एक और ऑप्शन है कि आप उसका RDP इनेबल कर सकते हो। तो RDP कैसे इनेबल करते हैं, आपको यहाँ पे सिंपली फाइल एक्सप्लोरर पे क्लिक करना है, उसके बाद दिस PC पे क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज़ में जाना है। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद 1 सेकंड में आपको एडवांस सिस्टम सेटिंग दिखेगा। ठीक है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। आप यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आप रिमोट सेटिंग इनेबल कर सकते हो। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, अलाउ करना है रिमोट कनेक्शन टू द दिस कंप्यूटर। अगर आपके सिस्टम AD में है और आपको पर्टिकुलर एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर आपके सिस्टम या आपके सिस्टम डोमेन के अंदर आते हैं, तो आपको पर्टिकुलरली जो भी आपके यूज़र से लिमिटेड यूज़र को एक्सेस देना है, तो आपको ये ऑप्शन अलाउ रखना पड़ेगा। इसके बाद ये सिलेक्ट यूज़र करके यहाँ से आपको यूज़र ऐड करने पड़ेंगे। उतने ही यूज़र को या उतने ही यूज़र ग्रुप को आप ये सिस्टम एक्सेस का राइट्स दे पाओगे। उसके बाद मुझे तो ये सबको देना है, तो इसलिए मैं इसको हटा दूंगा और इसको अप्लाई करके ओके कर दूंगा। अप्लाई करके ओके करने के बाद फिर से एक बार मैं यहाँ पे जाऊँगा, कंप्यूटर नेम चेक करूँगा, तो कंप्यूटर का नेम ये है, मुझे ये चेंज करना है कंप्यूटर का नेम। तो मैं फिर इस कंप्यूटर का नेम चेंज कर दूँगा यहाँ से, और यहाँ पे जो भी मेरा सिस्टम है तो मैं इसमें डाल दूँगा Win10 करके डाल दूँगा सिस्टम का नाम। अभी तो मेरा फ़िलहाल मेरे पास डोमेन नहीं है, तो मैं इसको वर्क ग्रुप में ही रखूँगा और इसको ओके कर दूँगा। इसको ओके करने के बाद इस सिस्टम का नाम चेंज हो जाएगा और ये आपको रिस्टार्ट के लिए प्रॉम्प्ट करेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे क्लोज करता हूँ, तो ये रिस्टार्ट के लिए प्रॉम्प्ट करेंगे। मैं रिस्टार्ट लेटर कर देता हूँ। एक और चीज़ हमें यहाँ पे चेक करनी है फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग मैनेज पे क्लिक करके यूज़र्स पे क्लिक करो, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे Win10 नाम का एक यूज़र है, तो मैं इसके एडमिनिस्ट्रेटर को भी इनेबल कर देता हूँ। यहाँ से जो डिसेबल है बाय डिफ़ॉल्ट ओके कर देता हूँ और इसका पासवर्ड सेट कर देता हूँ। सेट करने के बाद ओके करता हूँ और इसको रिस्टार्ट करता हूँ। और उससे पहले मैं इसका IP भी चेक कर लेता हूँ एक बार, क्योंकि मुझे इसका RDP लेना है। तो IP चेक करने के लिए मैं IP कॉन्फ़िग की कमांड एंटर करता हूँ। तो इसका IP है 0.101. तो ये सिस्टम स्टार्ट हो गया है मेरा। तो अभी मुझे इसका MSTSC लेना है, RDP लेना है। तो मैं यहाँ से लॉगिन नहीं करूँगा इसको, यहाँ पे जाके मेरे फिजिकल मशीन में जाके मैं MSTSC टाइप करूँगा। टाइप करने के बाद पे डालूँगा और कनेक्ट पे क्लिक करूँगा। मैं जब भी पासवर्ड के जब भी मैं IP डाल के जब भी मैं IP डाल के कनेक्ट के बटन पे क्लिक करूँगा, तो ये मुझे पासवर्ड के लिए एक प्रॉम्प्ट देगा। तो यहाँ पे मैं जो मैंने एडमिनिस्ट्रेटर इनेबल किया था मैं वो डाल रहा हूँ यहाँ पे, और इसका पासवर्ड डाल रहा हूँ मैं जो मैंने सेट किया हुआ था। उसके बाद मैं ओके कर देता हूँ। तो ओके करने के बाद ये प्रॉम्प्ट आएगा, तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ। एस पे क्लिक करने के बाद मुझे उसका तो ये मैंने कर दिया एक्सेप्ट करने के बाद मुझे ये RDP मिल गया। अगर चाहे तो आप इसका होस्ट नेम भी चेक कर सकते हो यहाँ पे जाके, और IP भी चेक कर सकते हो। मैंने अभी IP से रिमोट लिया है इसका, तो आप इसका होस्ट नेम भी चेक कर सकते हो। ये देखिए, इसका डिवाइस का नेम है Windows 10, और इसका IP भी अगर आपको चेक करना है तो आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो IP। आप स्टेटस पे क्लिक करके यहाँ से डिटेल में जाके चेक कर सकते हो। 101 IP से मैंने रिमोट लिया हुआ है।
दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।